हेलो स्टूडेंट्स, तो अब हम बैलेंसिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? बैलेंसिंग। कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन, कोई भी केमिकल इक्वेशन हमको दे दी जाती है तो हम उसको बैलेंस कैसे करेंगे। तो बैलेंसिंग पर ध्यान से समझें। तो हमारे पास सबसे पहले एक इक्वेशन हमने ली है, सोडियम Na सोडियम मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करती है और वाटर के साथ रिएक्ट करके न्यू कंपाउंड बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है। अब इसकी बैलेंसिंग समझें। तो वन बाय वन हम देखें तो हम यहाँ से ईच एलिमेंट के ले सकते हैं। सोडियम एटम ले, सबसे पहले सोडियम एटम, रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड दोनों तरफ देखें हम। तो सोडियम एटम का रिएक्टेंट साइड कितना एटम? 1। प्रोडक्ट साइड कितना एटम? 1। बैलेंस हो गए। अब नेक्स्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम, रिएक्टेंट साइड 2 एटम, प्रोडक्ट साइड 1 + 2। दो सेपरेट वे में दे रखा है, एक साथ नहीं दिया हुआ, अलग अलग वे में दे रखा है। अगर ये एक साथ हमारे पास यहाँ 3 दे रखा होता तो हम इसको क्या कर देते हैं, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करके बैलेंस कर देते। जब ये तीनों हाइड्रोजन एटम एक साथ प्रेजेंट होते, एक ही मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते, तब हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते। मगर इस केस में हम डायरेक्ट 2 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास? 1 + 2। ये हाइड्रोजन हमको दिया है और यहाँ पर कितने हैं? 2। तो हम इसको कैसे करें हम यहाँ पर? तो यहाँ पर देखें तो हम 1 से करेंगे तो ये 2 1 जा 2 और ये 1 से करा तो ये नहीं बराबर हो रहा। और हम यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 2 जा 4। तो यहाँ पर कितने से कर दें इसको? 2 से। तो 2 1 जा 2 और 2 4, ये बैलेंस हो गया। तो इसके लिए हम 1 को 2 से मल्टीप्लाई करा। 1 कहाँ? इसमें है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो गया। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई करा तो ऊपर किसमें? प्रोडक्ट में हमारे पास किसके साथ? Na के साथ भी हमारी 2 की मल्टीप्लाई हो गई। तो Na की 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गई तो यहाँ पे भी 2, तो यहाँ रिएक्टेंट में भी हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास Na के 2 हो गए और यहाँ प्रोडक्ट में हमारे पास 2 हो गए और फिर हाइड्रोजन की हमारे पास कितने से मल्टीप्लाई थी? हमारे पास हाइड्रोजन के 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ी। तो 2 से मल्टीप्लाई करा और यहां पर किससे? 1 जिसमें था इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा। यहाँ हो गए 2 2 जा 4, यहाँ हो गए 2 और 2 4। हाइड्रोजन बैलेंस। अब थर्ड एलिमेंट है हमारे पास ऑक्सीजन। रिएक्टेंट में कितने एटम है? 2 और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। तो ईच एलिमेंट हमारे पास बैलेंस हो गया। ठीक है, मैं इसको एक बार दोबारा समझा देता हूं आपको, एक बार दोबारा से लेता हूं अगेन। हमने क्या करा? इस रिएक्शन को बैलेंस इक्वेशन, पहले हमारे पास इक्वेशन क्या थी? सोडियम रिएक्शन किसके साथ करी? वाटर के साथ, और रिएक्ट करके क्या बना? प्रोडक्ट NaOH प्लस क्या बना? हाइड्रोजन। तो हम 1 बाय 1 बैलेंस करने के लिए पहले एटम लिया सोडियम। रिएक्टेंट साइड कितने एटम है वो R के नीचे लिखेंगे, प्रोडक्ट साइड जो एटम है वो P के नीचे लिखेंगे। तो सोडियम के रिएक्टेंट साइड में 1 एटम, प्रोडक्ट साइड में सोडियम का 1 एटम, बैलेंस। हाइड्रोजन के दूसरा एलिमेंट है हाइड्रोजन, रिएक्टेंट साइड में 2 एटम, प्रोडक्ट साइड में अलग अलग है तो अलग अलग लिखेंगे। 1 + 2 एटम, इक्वल नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ पर 2 और 1 3 है, इक्वल नहीं है। 2 से मल्टीप्लाई करा कितने हो गए? 4। और यहाँ भी 4 बनाना है तो 4 बना देंगे। 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 और 2 4। तो यहाँ किसको मल्टीप्लाई करा? रिएक्टेंट में 2 से मल्टीप्लाई करा और प्रोडक्ट में जहां पर हाइड्रोजन 1 था उसको 2 से मल्टीप्लाई करा। ये हो गया हमारे पास हाइड्रोजन। यहाँ हो गए 2 2 जा 4, यहाँ भी हो गए 2 और 2 4, हाइड्रोजन बैलेंस। यहाँ पर मल्टीप्लाई करा जहां पर इसको, तो Na को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2 से और Na को 2 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ 2 हो गए, यहाँ भी 2 करने के लिए यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी हमारे पास 2 सोडियम और 2 सोडियम बराबर हो गए, हाइड्रोजन बराबर। नेक्स्ट एलिमेंट कौन? ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 एटम। अब प्रोडक्ट साइड ऑक्सीजन के कितने एटम? 2 एटम।
तो हमारे पास बैलेंस हो गई एक रिएक्शन। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल उससे नीचे वाली रिएक्शन देखते हैं। तो हमारे पास कौन है, एल्यूमिनियम, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है H2SO4 के साथ। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, नेम याद रखना है, सल्फ्यूरिक एसिड। Al मींस एल्यूमिनियम, फॉर्मेशन हो रहा है Al2SO4 होल थ्राइस। Al मींस एल्यूमिनियम, SO4 मींस सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट प्लस H2 मींस हाइड्रोजन। तो एल्यूमिनियम ने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करा, एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुआ। फिर रिएक्टेंट में कौन लिया, एल्यूमिनियम। रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड लिखेंगे। रिएक्टेंट साइड एल्यूमिनियम का 1 एटम, प्रोडक्ट साइड एल्यूमिनियम के 2 एटम। नीचे लिखे नंबर बताते, इक्वल नहीं है, इक्वल करें, यहाँ 2 है या 1 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल। Al के बाद H, हाइड्रोजन कितने हैं, 2। प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 2। H के बाद सल्फर, कितने सल्फर के एटम, 1। यहां SO4 को 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, एक SO4 में एक सल्फर, और 3 से मल्टीप्लाई हो गया एक को, तो 3 सल्फर। एक SO4 में एक सल्फर एटम और 3 SO4 में 3 सल्फर एटम। यहां पर एक, यहां पर 3, बराबर करें, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करा तो यहां पर 3 से मल्टीप्लाई करा। यहां 3 सल्फर से मल्टीप्लाई करने के साथ साथ हाइड्रोजन को भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, और हाइड्रोजन को 3 से मल्टीप्लाई करा, यहां भी 3 से मल्टीप्लाई लिख दिया, 6 हो गए। यहां भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां भी 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ये भी 6 हो गया। इसके बाद सल्फर 3 हो गए और यहां भी 3 हो गए। हाइड्रोजन बैलेंस, सल्फर, ऑक्सीजन, एक SO4 में ऑक्सीजन 4, एक सल्फेट में 4 ऑक्सीजन और 3 सल्फेट में 3 × 4 12 ऑक्सीजन। अब यहां पर एक सल्फेट में 4 ऑक्सीजन, तो 3 में 3 × 4, तो ऑक्सीजन बैलेंस। तो इस तरह से हमारी रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। क्लियर, ये रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, H3PO4, गेट Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस HCl। नाम ध्यान से सुन लेना, ध्यान से समझ लेना। Ca मीन्स कैल्शियम, Cl मीन्स क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, H3PO4 फोस्फोरिक एसिड, क्या नाम है, फोस्फोरिक एसिड। Ca मीन्स कैल्शियम, PO4 मीन्स फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एक बार फिर, Ca मीन्स कैल्शियम, Cl मीन्स क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, H3PO4 फोस्फोरिक एसिड, Ca मीन्स कैल्शियम, PO4 मीन्स फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बैलेंस करेंगे, पहले लिया Ca, रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड। तो कैल्शियम कितने एटम, एक एटम। प्रोडक्ट साइड देखें, 3 एटम। बैलेंस नहीं है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, बराबर हो गया। नेक्स्ट इसके बाद Cl, एक में 2 और 3 सामने से मल्टीप्लाई, 2 3 = 6। यहां पर Cl 1, यहां 6, तो 6 करने के लिए 6 से मल्टीप्लाई, ये 6 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 से मल्टीप्लाई हो गया। अब H, हाइड्रोजन कितने हैं, 3, यहां हाइड्रोजन कितने हैं, 6, तो 6 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, तो यहां 3 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 हो गए। अब
कौन नंबर आया? फॉस्फोरस। कितने हैं? एक H3PO4 में एक फॉस्फोरस और दो मॉलिक्यूल में दो फॉस्फोरस। एक PO4 में एक फॉस्फोरस और दो PO4 में दो फॉस्फोरस बराबर। पी के बाद ऑक्सीजन, एक फॉस्फेट में 4 तो दो फॉस्फेट में 8। एक फॉस्फेट में 4 तो दो फॉस्फेट में 8। इस तरह से ये रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। मैं मान कर चलता हूं कि तुम सबको बैलेंसिंग क्लियर हो गई होगी।